जहाज पर जहाज, नौजवान मोहम्मद फयाज की ऊंची परवाज। फयाज नामी नौजवान ने राइट्स ब्रदर्स का काम अकेले ही कर डाला। पहले एक छोटा तैयारा बनाया और फिर एक और तैयारा बना डाला। फयाज भाई, आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि आपने तैयारा ही बनाना है? कि मुझे बेसिकली पायलट बनने का शौक था। एक तैयारा बनाने में कितना टाइम लगा आपको और कितना खर्चा आया? जो मैंने पहले बनाया था तकरीबन उसमें 3 से 4 साल मेरे लग गए। वैसे वो मैक्सिमम मेरा ख्याल उस वक्त खर्चा मेरा 1.5 लाख के करीब आया था। अभी ये जो मैंने नया वर्जन बनाया इसके ऊपर मेरा तकरीबन 4.5 लाख खर्चा आ गया। आपका और पुलिस का ये जो इंतजामिया है, इसका एक्चुअली मसला क्या है? मैंने उनको अपने टोटली मेडल्स दिखाए, सर्टिफिकेट दिखाए। मैंने कहा सर ये पाकिस्तान एयरफोर्स से प्रूफ शुदा हैं। उन्होंने कहा जी हम इन सर्टिफिकेट को क्या मानते हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि काइंडली मैं अपनी ज़मीन में इसको एज ए दौड़ा के चेक करना और कुछ नहीं करना। तो अगर फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं अब जाओ, तो यकीन माने मैंने इसको एहतजाजन आग लगा देनी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इसको आग लगा दूँगा। जहाज पर जहाज, नौजवान मोहम्मद फयाज की ऊंची परवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद जलालुद्दीन और आप देख रहे हैं खबरनामा। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकपतन में। फयाज नामी नौजवान ने राइट्स ब्रदर्स का काम अकेले ही कर डाला। पहले एक छोटा तैयारा बनाया और फिर एक और तैयारा बना डाला। इनको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ और कहाँ से आई इतनी हिम्मत, आइए जानते हैं आज के हीरो मोहम्मद फयाज से। अस्सलाम वालेकुम फयाज भाई। वालेकुम सलाम। फयाज भाई, आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि आपने तैयारा ही बनाना है? इसको बनाने के पीछे एक थोड़ा सा एक वाक़या है। वो ये था कि मुझे बेसिकली पायलट बनने का शौक़ था। तो मैं यूनिवर्सिटी में ड्यूटी करता था, इधर हमारी साहिबा रोड पे है लाहौर यूनिवर्सिटी, वहाँ पे। तो बस बैठा हुआ था तो मैं एक प्रोफेसर साहब का ना बयान सुन रहा था कि अल्लाह पाक ने जिससे जो काम लेना होता है वो उसके लिए रास्ते खुद बनाता है। बेशक है जी। तो मैंने आसमान की तरफ मुंह करके कहा यार, अब के मैंने तो पायलट बनना था और मैं किस जगह पे आ गया हूँ, जैसे तेरी रज़ा। बस वहीं पे बैठे बैठे एक बात सी नहीं आएगी यार, हम पायलट तो नहीं बन सके, अपना तो बना सकते हैं। बस एक तैयारा बनाने में कितना टाइम लगा आपको और कितना खर्चा आया? जो मैंने पहले बनाया था तकरीबन उसमें 3 से 4 साल मेरे लग गए उसको 3 से 4 साल काफ़ी अर्सा है। 4 साल लग गए। इसकी वजह शायद ये थी कि आपका कोई तजर्बा नहीं था। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पास। वो पहले चीज़ों को इकट्ठा किया, फिर देखा, फिर थोड़ा सा बनाया, फिर उसको कर दिया, फिर बनाया। यानी वो 3-4 साल का अरसा लग गया। तो उसमें ये था कि पैसे तो काफ़ी ज़्यादा लग गए थे, क्योंकि जो मैं कमा रहा था डबल मेहनत कर रहा था, तो वो मैं सारा उसी पे लगा रहा था। तो वैसे वो मैक्सिमम मेरा ख्याल उस वक्त खर्चा मेरा 1.5 लाख के करीब आया था, मोटा सा जो खर्चा आया था। तो अभी ये जो मैंने नया वर्जन बनाया इसके ऊपर मेरा तकरीबन 4.5 लाख खर्चा आ गया। 4.5 लाख जी। तो हुकूमत तो आपकी कोई इमदाद भी नहीं कर रही होगी, जिस तरह के हमने जो हमारी मालूमात के मुताबिक है कि हुकूमत आपकी कोई इमदाद नहीं कर रही। तो ये सारा खर्चा आप कहाँ से मैनेज करते हैं? एक तो मुझे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इनाम दिया था कुछ। वो कितना था? वो गालबन 2 लाख रुपया था माशाल्लाह। तो उसके बाद फिर ओकाड़ा के डॉक्टर साहब थे, उन्होंने, एक तो दोस्त और थे, उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। तो वो सारे पैसे मैंने बचा के रख लिए। तो मैं जब बेस पे जब मुझे लेके गया तो मुझे बेस कमांडर साहब ने कहा कि फयाज आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो हम आपसे इससे अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो मेरे अंदर एक शौक़ और ज़्यादा, उन्होंने मोटिवेट किया आपको कि आप और ज़्यादा एक मतलब बना सकते। हाँ, तो मैंने बस वहाँ से आया, फिर दोबारा नया सामान की तलाश में निकल पड़ा। कभी लाहौर, फैसलाबाद, कराची, वहाँ से आकर मैंने ये सारा सामान इकट्ठा किया। उसके बाद फिर मैंने इसको बनाया। तकरीबन अभी साल 1.5 से इसके ऊपर लगा। फ़ख्र आलम ने जो आपको इमदाद का वादा किया था, तो उसका क्या बना? कोई इमदाद की उन्होंने? जी, सिर्फ फ़िलहाल वो प्रोग्राम में इमदाद किए, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी कोई इमदाद नहीं? बाकी कुछ भी नहीं, कोई भी ऐसा नहीं। अच्छा, एक और जो मज़े की चीज़ जो हमने देखा कि ये जब इन्होंने पहला तैयारा बनाया था, तो पहले तैयारे बनाने के बाद जब इन्होंने उसकी उड़ान भरना चाहिए, तो पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। तो ये कैसा जुनून है आपका कि एक दफ़ा गिरफ़्तारी भी हुई आपकी और फिर नहीं आप रुके, आपने फिर दूसरा तैयारा बना डाला? ये क्या सीन है? असल में बात यह है कि वो मैंने एक कहानी सुनी थी, बल्कि पढ़ी भी थी। एक शख्स जंगल में जाता है तो लूमड़ी की पीछे टांगें टूटी होती हैं, वो एक दरख्त के नीचे पड़ी होती है। तो वो बंदा सोचता है यार कि ये जिंदा कैसे है, ये तो कुछ नहीं कर सकती, ना ये चल सकती ना फिर सकती, तो ये कैसे? तो इतनी देर में शेर की आवाज़ आती है, वो बंदा उसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाता है जिस दरख्त के नीचे वो लूमड़ी बैठी होती है।
वो शेर शिकार करके आता है, खुद खाता है और फिर वो लोमड़ी को भी खिलाता है। तो वो चले जाता है, वो कहता है या अल्लाह कि तूने कैसा कैसा निज़ाम बनाया। इसमें दो सबक हैं, या तो वक्त के हाथों में मैं वो लोमड़ी बन जाऊँ, को सब कुछ अपना गवा के बैठ जाता, तो या फिर उस शेर की तरह खुद भी खाता और लोगों के भी काम आता। माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ है। अच्छा, एक और बात बताएं कि अगर हुकूमत ने आपको इजाज़त दे दी और आपको वो इमदाद भी देते हैं, तो आप कितने टाइम में कितने तैयारे बना सकते हैं? मैक्सिमम जो ये अल्ट्रालाइट है, इसमें ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह का टाइम लगेगा मुझे अब, और 3 माह में ये मुकम्मल कंप्लीट टेक ऑफ के लिए हो जाएगा। अगर अभी तो है ना आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम, ठीक है, अगर आपको रिसोर्सेज भी मिलते हैं, वो जो गाइडलाइंस ये आप चाहें वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये टाइम कम हो जाएगा? ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ये तो मैंने अकेले के लिए बात की ना कि मेरे पास थोड़े से अगर वसाइल आ जाएँ, रिसोर्स आ जाएँ, तो ये 3 माह में मुकम्मल हो जाएगा। अभी जो सूरत हाल है, क्योंकि हर एक चीज़ इसकी मेरे जहन में, माइंड में, क्या चीज़ कैसे कहाँ पे और कैसे मिलती है और उसको कैसे उसकी आर्टिशन करनी होती है। मैं अपनी आर्मी का, पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ कि वो मुझे बेस पे लेके गए, मेरा जहाज़ को उसने मैकेनिकल तौर पे चेक किया। हमने भी देखी हैं आपकी कुछ पिक्स एक पायलट के साथ थी जी। वो आपने जहाज़ चलाया था खुद? वो मैंने 45 मिनट तक खुद फ्लाइंग किया। वो पाकिस्तान एयरफोर्स का मशाक एयरक्राफ्ट है। माशाल्लाह, देखें 45 मिनट तक इन्होंने वो जहाज़ पूरा चलाया है। आपका और पुलिस का ये जो इंतज़ामिया है, इसका एक्चुअली मसला क्या है? इसकी उड़ाने की इजाज़त मिली आपको? मैंने उनको अपने टोटली मेडल्स दिखाए, सर्टिफिकेट दिखाए। मैंने कहा सर ये पाकिस्तान एयरफोर्स से प्रूफ शुदा हैं, ये कोई प्राइवेट अदारा नहीं है जहाँ पे 4 पैसे दिए और अपना सिफारिश लगी और काम हो गया। मैंने कहा ये मेरे पाकिस्तान एयरफोर्स के हैं। उन्होंने कहा जी हम इन सर्टिफिकेट को क्या मानते हैं। मैं बड़ा हैरान। बड़े अफसोस की बात है, हमारे मुल्क में अभी तक ये निज़ाम चल रहा है। आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं फयाज़ भाई, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो जो हमारे अफसरान ने जो बाला बैठे हुए हैं उनको ये गुजारिश करूँगा कि सर मेरे आप इंटरव्यू उठा के देख लें, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि हुकूमत मेरे साथ तावन करे। मैंने सिर्फ यही गुजारिश की कि अल्लाह पाक ने मुझे तंदुरुस्ती दी, हाथ पाँव सलामत दिए हैं, सुमा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी मेहनत करके बना सकता हूँ। सिर्फ मुझे इतना सा हो कि मैं किसी भी जगह पे जो अपनी सेफ जगह ना, इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ, दौड़ा के कुछ एक दो चीज़ें इसकी वो चेक कर लूँ बस। हाँ, मैं एक रिटर्न लिख के भी देने को तैयार हूँ कि दौरान फ्लाइंग अगर इससे किसी का नुकसान होता है या मेरा नुकसान होता है तो उसका ज़िम्मेवार मैं खुद हूँ, कोई इंतज़ामिया, कोई ज़िले, कोई इदारा नहीं होगा। चलें, काफ़ी बेहतर हो गया। अब हमें भी ज़रा बिठाएं अंदर और हम भी देखें कि हमारे नाज़रीन को भी दिखाएं कि पायलट कैसे जहाज़ के अंदर बैठता है। अब इधर से बैठना है मैंने जी, पहले आप ये टांग उधर लेके चलें, ठीक है, ये इधर ले गए हम। इसके अंदर सेंटर। अच्छा, ये सेंटर में जाना है हमने? हाँ, सेंटर में। ठीक हो गया। ये देखें जी, जहाज़ जी रेडी हो गया। ठीक है, मैं भी रेडी हो गया हूँ। अब एहतियात के लिए मैं एक सीट बेल्ट बांधेंगे। पाँव ये पैडल्स के ऊपर रखने हैं जी, पैडल्स के ऊपर पाँव रख लिए। और ये जी आ गया सीट बेल्ट, और ये फयाज़ भाई ने सीट बेल्ट बंद कर दिया है। नाज़रीन, आपने काफ़ी चीज़ें देखी। ये इसका हैंडल है, यहाँ से मैंने इसको उड़ाना है। आपने काफ़ी चीज़ें देखी, फयाज़ भाई की बातें सुनी, फयाज़ भाई को देखा, और जो मुझे दुख हुआ इस बात का कि इस तरह के बंदे, इस तरह के नौजवान, इस तरह मेहनत करने वाले अभी तक हुकूमत से अपील कर रहे हैं। जी, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा कि मैं अभी फिर दोबारा ज़िले इंतज़ामिया के पास जाना चाहता हूँ। ठीक है, उनसे गुजारिश करूँगा कि सर कि मैं इसको अपनी ज़ाती, हमारी अभी ज़मीनें खाली होंगी, गंदम वाली कट गई हैं, अभी वो खाली हो गई हैं, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि काइंडली मैं अपनी ज़मीन में इसको ऐसे दौड़ा के चेक करना और कुछ नहीं करना। तो अगर फिर भी ये लोग कहते हैं कि नहीं आप जाओ, तो यकीन माने मैंने इसको एहतजाजन आग लगा देनी। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इसको आग लगा दूँगा, मेरे किस काम का होगा। नाज़रीन, फयाज़ भाई की आपने बात सुनी, कितने दुख के साथ वो कह रहे थे कि अगर कुछ भी ना हो सका तो मैं इस जहाज़ को आग लगा दूँगा। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए, हम सब के लिए, इंतज़ामिया के लिए। ठीक है नाज़रीन, मैं तो अब जहाज़ उड़ाने लगा हूँ, मुझे दे इजाज़त, साथ टीम खबरनामा को इजाज़त दें। अल्लाह नहीं कहता। चलें जी, उड़ाएं हम।